हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज गणित विषय की वर्कशीट नंबर 54 और आज का टॉपिक है समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। बेटा, पिछले कुछ वर्कशीट से हम एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर कर रहे हैं और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें हमने त्रिज्यखंड वृत्तखंड से संबंधित प्रश्नों को हल किया और आज हम कुछ संयुक्त आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे यहाँ पे। और आइए शुरू करते हैं। ये संयुक्त आकृतियाँ किस टाइप से हमें मिल सकती हैं? फूलों की क्यारियाँ, नालियों के, खिड़कियों के, मेज़पोशों के व रंगोली आदि के डिजाइन आकृतियों के संयोजन के उदाहरण हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए। ओके, तो अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कि वृत्त का एक चौथाई भाग जो समकोण बनाने वाली दो त्रिज्याओं व चाप से मिलकर बनता है उसे चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश एक्चुअल में क्या होता है कि वृत्त का एक चौथाई भाग जो कि समकोण बनाने वाली त्रिज्याओं और ये चाप के संयोजन से मिलता है ये चतुर्थांश। और वृत्त का चतुर्थांश का जो फॉर्मूला है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक, 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका हम सीधे यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आकृति में 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, आकृति आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर चारों कोनों पर चतुर्थांश काट दिए गए 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या के और एक अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काट दिया गया। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसको हम करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 × 4 है ना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से 22/7 आ गया। और 4 चतुर्थांश मतलब एक वृत्त हो गया, 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर है ना। ये पाई आर स्क्वायर यानी एक वृत्त ही आ गया। रेडियस 1 है तो इसका भी क्षेत्रफल 22/7 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक, और वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 16 - 22/7 + 22/7 और 16 - 44/7 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। अब सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक वर्गाकार रुमाल 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वर्ग के क्षेत्रफल से 9 वृत्ताकार डिजाइन को माइनस कर दें। तो वर्ग के क्षेत्रफल के सबसे पहले हमें वर्ग की भुजा चाहिए। तो आइए देखते हैं। वृत्ताकार डिजाइन की संख्या 9, प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वर्गाकार रुमाल की एक भुजा पर डिजाइन कितनी बनी है? 3। ओके, तो 3 डिजाइन बनी है तो रुमाल की एक भुजा की लंबाई हो जाएगा 3 × वृत्त का व्यास। ठीक है बेटा, ये देखो, ये एक वृत्त का व्यास, 2 वृत्त का व्यास, 3 वृत्त का व्यास, 3 × 14 और ये 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वर्ग का क्षेत्र, ठीक है, ये तो हमारे अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक साइड 42 सेंटीमीटर, तो भुजा इंटू भुजा 42 × 42 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, 9 डिजाइन बनी हुई हैं तो 9 × 154 1386 सेंटीमीटर और रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, दैट इज 1764 - 1386 और ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान ABCD के दो ओर बनी 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु हो तो वर्गाकार लान और फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बेटा ये देखो आप, जो एक वर्गाकार लॉन है और फूलों की क्यारी बनाई गई है वृत्ताकार, और ये कह रहा है कि जो क्यारी है, क्यारी जो वृत्ताकार क्यारी है उसका केंद्र विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसका मतलब है कि जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु 90 डिग्री पर होता है, तो इसका मतलब है कि क्यारी का केंद्रीय कोण थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, और त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर OA। ठीक है, और ये जो त्रिज्या है ये डायगोनल का हाफ है। ठीक है, वर्ग के विकर्ण का आधा है। तो सबसे पहले हम वर्ग का विकर्ण निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण ये होता है भुजा √2। ठीक, तो हो जाएगा 56
√2 और यहाँ से OA बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ द विकर्ण, ठीक। 1/2 इंटू 56√2 तो ये आ जाएगा 28√2। ओके, तो OA की लेंथ आ गई 28√2। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो पूरी आकृति का क्षेत्रफल में निकालना है, तो एक तो वर्ग है और ये साइड में जहाँ पे देखो मैं कलर कर रहा हूँ, ये एक वृत्तखंड बन रहा है। ओके, और वृत्तखंड का रेडियस कितना है 28√2 और एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक। तो अगर हम पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका जो वर्कशीट में सॉल्व किया है ये कुछ अलग तरीके से है, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उससे आसान तरीका है, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले जब रेडियस R निकाल लिया आपने 28√2 और एंगल निकाल लिया आपने 90 डिग्री, तो फिर आप देखोगे कि ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल करके सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आकृति का क्षेत्रफल या लॉन और क्यारियों का क्षेत्रफल, लॉन और क्यारियों का क्षेत्रफल, ठीक है। क्यारियों का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना में वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। फॉर्मूला पुट करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल तो 56 इंटू 56 प्लस 2 इंटू ये θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी हमने पाया 90 डिग्री और आर की वैल्यू जो है r इक्वल टू है 28√2, तो हम r² निकाल लेते हैं। r² इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 28 इंटू 2 और इसको हम लिख सकते हैं 56 इंटू 28, ठीक है। 56 इंटू 28 r² के प्लेस पे हम यही पुट करेंगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट ये इसको पुट करेंगे जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा आसान हो जाए। ओके, अब यहाँ से ये 56 इंटू 56 प्लस 2 इंटू 90/360 ओके इंटू 22/7 इंटू 56 इंटू 28 ये आया था बेटा, माइनस 1/2 56 इंटू 28 56 है इंटू 28 और इंटू साइन 90। ओके बेटा, और साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और ये इसको 4 टाइम और 7 4 जा 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 56 इंटू 56 प्लस 2 इंटू ये 22 इंटू 56 वैल्यू 56 है और माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा 14 56 इंटू 28, ठीक है बेटा। अब इस ब्रैकेट से हम 56 कॉमन ले लेंगे तो 56 इंटू 56 प्लस 2 इंटू 56 कॉमन ले लिया हमने, तो ये अंदर आ जाएगा हमारा 22 माइनस 28 सॉरी 22 माइनस ये 14 आ रहा है बेटा, यहाँ पर ये 14 होना चाहिए। ओके, ये 14 है, तो ये वैल्यू हमारी 14 है डिवाइड होने के बाद। अभी आ जाएगा 56 इंटू 56 प्लस 2 इंटू 56 इंटू 8 ओके एंड दैट इज। अब यहाँ पे हम 56 अगर कॉमन ले लें दोनों में तो हो जाएगा 56 प्लस 16 और यहाँ पे कॉर्नर कर देते हैं 56 इंटू 16 तो हो जाएगा 56 इंटू 72 और ये वैल्यू हो जाएगी 4032 मीटर स्क्वायर। ओके, 4032 मीटर स्क्वायर ये हमारा संयुक्त क्षेत्रफल आ जाएगा फूलों की क्यारियों और वर्गाकार लॉन का, ठीक है बेटा।
मतलब सिंपल है, इसमें दो वृत्तखंड आप अलग अलग चाहे निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल और दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमें अभ्यास के प्रश्न करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी कई बार डिस्कस किया हमने, θ/360 πr²। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr²। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ। ठीक है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, तो ये जो अर्धवृत्त बन रहे हैं इसका व्यास बनेगा हमारा BC, और BC क्या है, वर्ग की एक भुजा, और ये AD भी वर्ग की एक भुजा है। तो जब व्यास 14 है तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, और छायांकित भाग वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ओके, सेकंड क्वेश्चन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुना में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यह आ जाएगा वर्ग हमारा 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू πr² बाई में 2, ये कैंसिल हो गया बेटा। और ये 196 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कैंसिल हुआ। 196 माइनस 154 दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बेटा, वर्ग के क्षेत्रफल से दो अर्धवृत्त माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में ABCD भुजा 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। प्रत्येक वृत्त तीन शेष वृत्तों को, तीन में से दो को स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करो। तो बेटा इसकी आकृति समझ लो, बस क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर जो चार वृत्त खींचे गए हैं शीर्ष ABC और D को शीर्ष लेकर के, तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये चार चतुर्थांश बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चतुर्थांश, ये किधर चतुर्थांश, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, चार चतुर्थांश बन रहे हैं। और इनकी जो त्रिज्या होगी, वर्ग की भुजा है 28 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा हमारी 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखो R बराबर आ गया 14। ओके, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सीधे यूज करें बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश बन रहा है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये वर्ग का क्षेत्रफल यानी 28 इंटू 28 माइनस 4 इंटू 1/4 πr²। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 784 माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। सॉरी, ये 4 तो नहीं रहेगा बेटा, 4 कैंसिल हो चुका है, तो ये 4 तो होना नहीं है। 22/7 और ये 7 2 जा एंड दैट इज 784 माइनस 22 इंटू 28। ओके, एंड दैट इज 784 माइनस 616 एंड दिस इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे ये वर्कशीट हमारी फिनिश हुई और कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले यहाँ पे हमें सॉल्व करने को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, आप इसको अपनी कॉपी में समझ के करिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा और उसके बाद फिर कॉपी में नोट करिएगा। ठीक, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके बेटा, थैंक यू।